अभिनंदन आप सभी का स्टडी जी के एजुकेशन चैनल पे CUET BEd 2024 में टीचिंग एप्टीट्यूड जो टॉपिक है आपके सिलेबस में उससे संबंधित क्या सिलेबस रहेगा इस बार उसी पर चर्चा करेंगे। इसलिए चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर लीजिएगा। तो आइए देख लेते हैं सिलेबस, टीचिंग एप्टीट्यूड का सिलेबस। फर्स्ट टॉपिक जो रहेगा आपके टीचिंग एप्टीट्यूड के सिलेबस में वे रहेगा शिक्षाविदों की प्रमुख पुस्तकें। जैसे बहुत से शिक्षाविद हैं भारतीय और विदेशी, उनकी पुस्तकें कौन कौन सी है। जैसे पिछले साल रूसो की पुस्तक पूछा गया था टीचिंग एप्टीट्यूड से संबंधित क्वेश्चन में, तो वैसे ही अन्य पुस्तकें भी पूछी जा सकती हैं। अगला टॉपिक जो रहेगा वह है शिक्षाविदों के कार्य। जैसे महात्मा गांधी, पंडित रमाबाई, सावित्रीबाई फुले, गिरजूभाई, डॉक्टर जाकिर हुसैन, रविन्द्रनाथ टैगोर, अन्य शिक्षाविदों की क्या शिक्षा से संबंधित क्या कार्य रहे, क्या उनके योगदान रहे, उससे संबंधित क्वेश्चन पूछा जाएगा। क्योंकि पिछले साल पंडित रमाबाई और सावित्री फुले से संबंधित क्वेश्चन भी पूछा गया था। नेक्स्ट टॉपिक रहेगा भारतीय संविधान में शिक्षा संबंधित प्रावधान। भारतीय संविधान में शिक्षा से संबंधित बहुत से अनुच्छेद हैं, आपको उन्हीं अनुच्छेदों को याद करना हो, उसमें क्या बातें कही गई हैं शिक्षा से संबंधित। जैसे आपको बता देते हैं कुछ अनुच्छेद। जैसे अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 24, 45 और अन्य। तो ऐसे इस टॉपिक पर भी वीडियो आपको जल्द मिलेगा, इसलिए चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर कर लीजिएगा। इसके अलावा यदि आप प्रीवियस ईयर के पेपर देखना चाहते हैं तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ पे देख सकते हैं। टीचिंग एप्टीट्यूड से रिलेटेड प्रैक्टिस सेट, MCQ और डिटेल से पढ़ना चाहते हैं तो उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, देख सकते हैं उसको भी। आइए देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक क्या रहेगा। नेक्स्ट टॉपिक रहेगा शिक्षा शास्त्री के विचार। जैसे रूसो, मदन मोहन मालवीय, गांधी जी, विवेकानंद और अन्य शिक्षा शास्त्रियों को क्या विचार रहे हैं शिक्षा से संबंधित, इस पर भी क्वेश्चन आएगा। अगला टॉपिक जो हम बात करेंगे तो वह है शिक्षा प्रणाली और उसके संस्थापक। में बहुत से प्रणालियाँ होती हैं और उसके संस्थापक कौन कौन से हैं, उस शिक्षा प्रणाली का क्या कार्य था, इससे संबंधित क्वेश्चन पूछा जा सकता है। जैसे किंडरगार्टन प्रणाली, डाल्टन प्रणाली, बेसिक शिक्षा प्रणाली, इससे संबंधित क्वेश्चन पिछली बार पूछा गया था। और प्रोजेक्ट प्रणाली, ऐसी अन्य प्रणाली है जिससे संबंधित कुछ क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अगला टॉपिक है शिक्षण संस्थानों के स्थापना वर्ष एवं उसके कार्य और उद्देश्य। जैसे NCERT, NCTE, UGC, इनकी स्थापना वर्ष पूछा जा सकता है, इनके कार्य क्या है, इनके उद्देश्य क्या है। इन 3 शिक्षण संस्थानों के अलावा और अन्य शिक्षण संस्थान हैं, उन सभी के कार्य उद्देश्य पूछे जा सकते हैं। इसका भी वीडियो आपको जल्द मिलेगा। अगला टॉपिक है शिक्षा नीति, नई शिक्षा नीति। भारत में अभी तक 4 शिक्षा नीति लागू हो चुकी है, उससे संबंधित क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। अगला टॉपिक देखा जाए तो UNICEF, NCPCR, UNDP, PASCO, PASCO, बच्चों से संबंधित पॉइंट आपको याद करना है। इन सब जितना आपको बताया गया है, क्योंकि पिछले साल PASCO, UNDP और यूनिसेफ से संबंधित क्वेश्चन पूछा गया था। विशेष रूप से बच्चों से संबंधित आपको जानकारी होना चाहिए कि बच्चों का क्या अधिकार है। अगला टॉपिक रहेगा शिक्षा से संबंधित दिवस, महत्वपूर्ण दिवस पूछा जाएगा। जैसे अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस, बालिका दिवस, गणित दिवस, शिक्षा दिवस, विज्ञान दिवस, शिक्षक दिवस और अन्य क्वेश्चन, अन्य दिवस जो कि शिक्षा से संबंधित है, उससे संबंधित भी क्वेश्चन पूछा जाएगा। इसका भी वीडियो आपको जल्द मिलेगा। अगला टॉपिक रहेगा शिक्षण का उद्देश्य और शिक्षक शिक्षार्थी का संबंध। आप BEd करके टीचर बनेंगे तो आपको जानकारी होना चाहिए कि शिक्षक का शिक्षार्थी के साथ, शिक्षक का छात्र के साथ कैसा संबंध होना चाहिए, इस पर भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगला टॉपिक रहेगा शिक्षक की भूमिका, विद्यालय में हो या समाज में हो, कैसी भूमिका होनी चाहिए, ये आपको जानकारी होनी चाहिए। इसके अलावा शिक्षण में मददगार सामग्री, जिसे टीचिंग लर्निंग मटेरियल कहा जाता है, अनेकों सामग्री है जो शिक्षण में सहायता करती हैं, आपको उनके बारे में जानकारी होनी चाहिए। अगला टॉपिक देखा जाए तो शिक्षा का प्रकार। शिक्षा का प्रकार क्या है, उसमें क्या अंतर होता है। नेक्स्ट टॉपिक है मूल्यांकन पद्धति कौन कौन सी है, किस प्रकार से कार्य करती हैं, इसको भी आप पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट टॉपिक देखा जाए तो शिक्षण संबंधित फुल फॉर्म, जैसे NCERT का फुल फॉर्म, NCTE का फुल फॉर्म। लास्ट टॉपिक रहेगा समावेशी शिक्षा, विशेष बालकों के लिए शिक्षा। स्पेशल BEd या जनरल BEd का फॉर्म भरते हैं तो आपको जानकारी होनी चाहिए विशेष बालकों के लिए शिक्षा किस प्रकार से होती है, क्या क्या समस्या आती है, अध्यापकों को किस प्रकार से कार्य करना चाहिए इन छात्रों के लिए, इनसे भी संबंधित क्वेश्चन आएंगे। ऐसी ही अपडेट के लिए हमारे चैनल पर बने रहें। चैनल के व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करना चाहें तो उसका लिंक मौजूद है
और टीचिंग एप्टीट्यूड से संबंधित पट्टी सेट क्वेश्चन सीरीज देखने के लिए उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, जाकर देख सकते हैं।